बगदाद का मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद एक ऐसा इंसानियत पसंद हुक्मरान था जो अपनी रियाया का हाल मालूम करने के लिए रात को भेष बदलकर अपने शहर, गांव और गलियों में जाया करता था। इस तरह खुशहाल और जगमगाते हुए बगदाद के अलिफ लैलवी दिन और रातों से बहुत सी अजीबो गरीब हैरत अंगेज दास्तानों ने जन्म लिया। एक दिन भेष बदले हुए खलीफा हारून रशीद एक गली से गुजर रहा था। सादिका, हमें अंदर जाने दे। नहीं, अंदर नहीं जा सकते। अब क्या होगा? घबराओ नहीं बुशरा। सादिका, हमें अंदर जाने दे। नहीं, नहीं जा सकते। हमें जाने दे। ये मेरे शौहर का घर है। ये मेरे भी शौहर का घर है। मेरा शौहर तो ये आज बना है। मेरी शादी तो इससे 5 साल पहले हुई थी। क्या तू नहीं जानती? 4 बेटियां हैं मेरी इससे। अरे हट, तमाशा न बना, हमें अंदर जाने दे। हमें हमारे घर में जाने दो सादिका। अगर तुम घर के अंदर गए तो मैं बगदाद के आदिल खलीफा हारून रशीद के पास फरियाद लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें वहां तक जाने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, फरियाद करूंगी। अरे तेरी फरियाद सुनने के लिए उनके पास वक्त कहाँ है? वो बहुत ही मसरूफ हुक्मरान है। तेरी फजूल बातें सुनकर अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। छोड़, मैं अपनी जान दे दूंगी, तेरी जान दे दूंगी, मगर तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। समझी ना? मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। तू इस घर में नहीं आ सकती। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। तुझे नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ। तुम लोग मत लड़ो आपस में। कौन हो तुम? मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद का एक अदना खादिम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम सब दरबार में हाजिर हो जाओ और झगड़े की वजह बयान करो। बयान कर फरियादी ज़ौजे रफीक, बयान कर। रफीक और बुशरा, तुम्हें भी सच्चाई बयान करने की इजाजत है। आखिर इस लड़ाई की बुनियाद क्या है? इस झगड़े की बुनियाद है दूसरी शादी। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन, हमारे मजहब इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाजत दी है। मगर किन हालात में दूसरी शादी की इजाजत दी है? अगर औरत बांझ हो या बच्चा पैदा करने के लायक न हो या फिर मुसलसल हमेशा बीमार रहती हो। और दूसरी शादी करने के लिए अगर पहली बीवी इजाजत दे तभी शौहर दूसरी शादी कर सकता है। क्या तुमने अपनी दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से इजाजत ली थी? जी नहीं। तो फिर तुम गुनहगार हो। तुमने अपनी पहली बीवी पर जुल्म किया है और मजहब इस्लाम को बदनाम किया है। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है अमीरुल मोमिनीन? कसूर है हुजूर, कसूर है, बहुत बड़ा कसूर है। ये भी मेरे खाविंद के गुनाह में बराबर की शरीक है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे आकर पूछा मुझसे आकर कि मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत दी है या नहीं? और अब ये जुल्म मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अमीरुल मोमिनीन। तुम्हारा इल्जाम सही है मजलूम सादिका। आखिर तुमने दूसरी शादी क्यों की? क्योंकि इस बीवी से मेरी 4 लड़कियां पैदा हुई, इससे कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। बेटा पैदा करना औरत के इख्तियार में नहीं है, इसका जिम्मेदार भी मर्द है। क्यों तबीब, हकीम, हाजिक और मसीहुज्जमा, आपका क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। तिबो हिकमत की बरसों की तहकीक के बाद मुहक्किक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मर्द का जो मादा जिसे कि हमल करार पाता है उसमें जिस किस्म के जरसोम ज्यादा होते हैं
बच्चा वैसा ही पैदा होता है। हुजूर, अल्लाह का जो निजाम है वो बिल्कुल सही है। बेटियां भी तो इंसान ही होती हैं। अल्लाह की कुदरत को निशाना बनाना मर्द के किरदार और ईमान की कमजोरी है। मेरे शौहर अपनी बेटियों को ना अच्छा खाने को देते हैं, ना अच्छा पहनने को देते हैं। वो इन्हें बोझ समझते हैं, वो इनसे नफरत करते हैं। तौबा नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह तुम्हारी अक्ल पर रहम करे। बेटी से नफरत करके तुम जहन्नुम में अपनी जगह बना रहे हो। ऐ गुमराह पितर, बेटी तो अल्लाह की रहमत और रसूलुल्लाह का सलाम है। क़यामत के दिन औलाद को बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से पुकारा जाएगा। कितना बड़ा दर्जा है औरत का। माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। ये दुनिया औरत के लिए ही बनाई गई है। औरत ने ही बड़े बड़े पैगंबरों को पैदा किया। बड़े बड़े वली अल्लाह, दरवेश, कौम के रहनुमा और मुजाहिदों ने माँ की गोद में ही परवरिश पाई है। जिन कौमों में औरतों को तड़पाया गया, जलील किया गया, वो कौमें भी जलील होकर तबाह हो गईं। दूसरों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हें भी एक औरत ने पैदा किया है, और वो औरत भी कभी किसी की बेटी थी। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज तक मैं बेटी को एक बोझ और वकील समझता रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि बेटी का दर्जा क्या होता है। मेरी बच्ची, मैं आज तक इन पर जुल्म करता रहा, इन्हें रुलाता रहा, इन्हें कभी प्यार से नहीं देखा। मेरी बच्चियां, मुझे माफ कर दो। बेटियां तो बड़ी मासूम होती हैं। उनकी छोटी छोटी बातों का, उनकी जरूरतों का, उनके अरमानों का माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। अफसोस तो ये है कि औरत को खुदगर्ज मर्द ने अपना मोहताज बना रखा है। ये बेटियां बचपन में माँ बाप के सहारे पर, जवानी में शौहर के आसरे पर और बुढ़ापे में अपनी औलाद के रहमो करम पर बेबसी की जिंदगी गुजारती हैं। इसलिए मैके की मेहमान, मुसाफिर ये बेटियां अपने ससुराल पहुंचने तक खिदमत करती रहती हैं। इसलिए अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, इल्म और हुनर सिखाओ, ताकि वो मर्द की मोहताज न रहें और बेसहारा जिंदगी होने पर इज्जत की रोटी खा सकें। याद रखो, बेटों से ज्यादा बेटियां ही माँ बाप से मोहब्बत करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुआफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मुआफी मांग। अपनी मजलूम बीवी और मासूम बेटियों से मुआफी मांग और जा अपनी बेटियों की बेटों की तरह परवरिश कर। ये हुक्मरान खलीफा सिर्फ तख्त पर बैठकर हुकूमती नहीं करता, बल्कि एक मुशफिक बाप, एक मजहबी आलिम, एक रोशन दिमाग उस्ताद की तरह अपनी रियाया के मसाइल में दिलचस्पी लेता है। सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं लेता, उनके मसाइल हल करता है और जीने का सलीका सिखाता है। ये गरीब और अमीर दोनों का हमदर्द है। ये सुना है कि खलीफा हारून रशीद की बेगम आलिया जुबैदा को उनसे बड़ी शिकायत है कि वो उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारती। ताज्जुब है। हुजूर अंबर, आज हमारी तबीयत थी कि हम आपके साथ उस नहर के किनारे चहलकदमी करें जो आपने हमारे लिए मेरे जुबैदा बनवाई है। यकीनन हमें बहुत ही खुशी होती बेगम आलिया, लेकिन आज आप हमें मुआफ फरमाएं। शाम होने वाली है और हमें अपना फर्ज अदा करने के लिए महल के बाहर जाना होगा।
आप जैसे फर्शनाश शौहर की बीवी होना तो हमारे लिए बाइज़ फख्र है। और ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि जो वक्त बीवी के साथ गुजारने के लिए होता है वो भी आप अपनी रियाया की भलाई और खिदमत में गुजारते हैं। इसके लिए तो हम वाकई आपके एहसानमंद हैं बेगम, जो ये कहकर आपने हमारी हौसला अफजाई की है। वाकई अगर शरीक हयात बीवी शौहर के जज्बात और उसके कामों में शरीक हो तो शौहर अपने नेक मकसद में जरूर कामयाब होता है। वक्त हो चला है मेरे सरताज, आप जाइए, देर हो रही है। न जाने कितने मौसम गुजर गए हैं, लेकिन हम आपकी सैरो तफरीह की ख्वाहिश पूरी न कर सके। वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं बेगम, खुदारा हमें मुआफ कर दें। नहीं नहीं, मुआफी मांगकर इस कनीज को शर्मिंदा न करें मेरे सरताज। जब बीवी अपने शौहर की हर ख्वाहिश को अपनी खुशी बना लेती है तो उसे किसी बात का अफसोस नहीं होता। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मेरे सरताज कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते आप उन तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे सरताज।